हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम स्ट्रीट 2.0। आज है 28 अगस्त। 28 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना। तो चलते हैं आज के जो पहले प्रश्न है, आज के पहले प्रश्न पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द ग्रेस क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही, ग्रीस। ग्रीस इसका सही आंसर है। ग्रीस की जो राजधानी है एथेंस है और यहाँ की मुद्रा दिरहम है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कतेरीना सकेलारोपालू हैं, याद रखें। और जो प्रधानमंत्री यहाँ के वो है किरियाकोस जो मिचोलाकिस हैं, याद रखें, किरियाकोस मिचोलाकिस। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है मासी पोर्टल, याद रखें। अगला पॉइंट ये है, देश का पहला ऑनलाइन प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु, इसका राइट आंसर है। द येलो स्टार किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये सूरीनाम का है, याद रखें, सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है। और इसे हाल ही में हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। द येलो स्टार ये सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यह है कि विदेशी जो प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन से राज्य ने शुभ यात्रा योजना प्रारंभ की है? तो इसका जो राइट आंसर है केरल। अगला पॉइंट है कि हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो ये निराक्षी वाहन है, याद रखें, निराक्षी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, हाल ही में इन्फोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जो इन्फोसिस है इन्फोसिस अभी हाल ही में राफेल नडाल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, याद रखें। जो राफेल नडाल हैं वो टेनिस के खिलाड़ी हैं, स्पेन के रहने वाले हैं और इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। इतने पॉइंट को याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, जो टाटा कैपिटल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो शुभमन गिल को बनाया है, याद रखें। अगला पॉइंट यह है कि महाराष्ट्र के पहले स्माइल एम्बेसडर ये सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। सेविलोन के पहले हैंड एम्बेसडर ये भी सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन बनाया है? तो इसे सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है, बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछे तो राहुल द्रविड़ हैं। 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश ये ऑस्ट्रेलिया रहा। ये पहली बार इसका जो होस्ट देश है, याद रखें। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। अगला पॉइंट यह है कि 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम जो 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? ये 7वें स्थान पर रहा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में यूनेस्को ने किसके साथ एआई नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए समझौता किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही, तेलंगाना के साथ समझौता किया है। और यूनेस्को की जो स्थापना हुई 1945 में हुई है। इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है और तेलंगाना की राजधानी आपसे पूछे तो हैदराबाद है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं तमिल सौंदरराजन हैं। इतना पॉइंट को याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यह है कि जो भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? तो ये यूएई के साथ मिलकर किया है, याद रखें, संयुक्त अरब अमीरात। अगला पॉइंट यह है कि केरल सरकार ने वो जो विधानसभा में किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है? तो इस अनुच्छेद 1 के तहत, याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
किस देश ने चंद्र मिशन लूना 25 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर रूस, ये रूस का मिशन है लूना 25। अगला पॉइंट ये है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है सुस्वागतम पोर्टल। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड किसे मिला? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, इंदौर को दिया गया है स्मार्ट सिटीज अवार्ड पहले नंबर का जो फर्स्ट। तो जो इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड ये 2022 का है। इसका आयोजन जो सितंबर 2023 में होगा। इसमें जो फर्स्ट स्थान पे इंदौर को दिया गया है जो स्मार्ट सिटीज अवार्ड में, और जो राज्य की श्रेणी में फर्स्ट जो है वो मध्य प्रदेश है, और यूटी में पहला अवार्ड चंडीगढ़ को दिया गया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जो राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार है अभी बताया, इंदौर को, दूसरे नंबर पर सूरत को दिया गया। जो स्मार्ट यूटी का पुरस्कार ये चंडीगढ़ को दिया जाएगा। राज्य पुरस्कार जो है राज्य में ये मध्य प्रदेश को, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, फिर राजस्थान और यूपी चौथे नंबर पर, याद रखें। अगला जो हमारा पॉइंट है इनोवेटिव इंडिया, जो इनोवेटिव आइडिया अवार्ड है ये हुबली, दूसरे नंबर को धारवाड़, सूरत और जयपुर को दिया जाएगा। कोविड इनोवेशन अवार्ड जो है ये सूरत को पहले नंबर पर दिया जाएगा, फिर इंदौर को और आगरा शहर को दिया जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है कि जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को जो अवार्ड पूछे आपसे, ये जो है 69 नंबर का है, याद रखें। तो इसमें अल्लू अर्जुन को दिया गया है पुष्पा फिल्म के लिए, याद रखें। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अगर अवार्ड पूछे किसे दिया गया है तो आलिया भट्ट को दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और मम्मी के लिए कृति जो सेनन है मम्मी के लिए दिया गया है। तो अभिनेत्री, दो लोगों को अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, एक आलिया भट्ट और दूसरे कृति सेनन को दिया गया है। आपसे पूछे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया है तो निखिल को दिया गया, निखिल महाजन, ठीक है। ये मराठी फिल्म गोदावरी के लिए इन्हें दिया गया है। अगला पॉइंट है कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आपसे पूछे किसको दिया गया अवार्ड, तो यह रॉकेटरी फिल्म को दिया गया है, याद रखें। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार किसे दिया गया है तो ये द कश्मीर फाइल को दिया गया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट यह है कि इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना किसने प्रारंभ की है तो ये राजस्थान ने प्रारंभ की है। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेंगे, ये गांधीनगर गुजरात में। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री हनुमान लोक की स्थापना करने की घोषणा की है? हनुमान लोक को स्थापना करने की घोषणा की है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने हाल ही में अभी हनुमान लोक की स्थापना करने की घोषणा की है। हनुमान लोक, इसकी स्थापना छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश में की जाएगी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट 70A के तहत निर्मित छठा जहाज आपसे पूछे तो ये INS विंध्यगिरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करके रखेंगे INS विंध्यगिरी को, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी द्वारा पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है तो ये विश्वकर्मा योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें दोनों पॉइंटों को। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है कि इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य 11 मिशन का संबंध किससे है तो सूर्य से है, याद रखें। सूर्य के अध्ययन के लिए इसे भेजा जाएगा। जो 69वां
नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ आयोजित किया जाएगा? केरल में आयोजित किया जाएगा। केरल राज्य में आयोजित किया जाएगा। आपसे ये पूछ सकता है कि निसार को कौन लॉन्च करेगा? निसार को नासा और इसरो मिलकर लॉन्च करेंगे। लोपेक्स को कौन लॉन्च करेगा? ये इसरो और जाक्सा जो जापान की स्पेस एजेंसी है, याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। बिजली घरों से NOx के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए भारत के पहले कैटलिस्ट सेट का निर्माण किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, BHEL ने इसका निर्माण किया है, याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, चर्चा में रहा लसका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम आपसे पूछे तो हाथी पाँव बताएंगे, हाथी पाँव। अगला पॉइंट है, कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा है? तो दिल्ली मेट्रो है, याद रखें। दिल्ली मेट्रो अभी हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ किया है। अगला पॉइंट यह है कि हाल ही में CSIR ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? तो ये नमो 108 लॉन्च की है, याद रखें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन है? तो ये प्रबल है, याद रखें, प्रबल। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। हाल ही में तीसरा आइकन्स 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया है। एक तीसरे क्रम का है आयोजन तमिलनाडु में किया गया, ममल्लपुरम में, तमिलनाडु के ममल्लपुरम में, याद रखें। और इसका जो उद्घाटन है वो कलाई सेल्वी ने किया है, कलाई सेल्वी जो CSIR के हेड हैं, याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि नववर्ष का संबंध किस समुदाय से है? तो ये पारसी समुदाय से है, पारसी समुदाय से। केंद्र सरकार ने PM ई-बस सेवा पहल के तहत कितनी ई-बसों को प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये 10,000 बसों को प्रारंभ करने की घोषणा की है PM हमारे नरेंद्र मोदी ने। अगला पॉइंट यह है कि देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पहला ABDM माइक्रोसॉफ्ट कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, मिजोरम में लॉन्च किया जाएगा इसको। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है कि मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहाँ किया गया? ये उत्तराखंड में किया गया। हाल ही में G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर गुजरात में किया गया, याद रखें इसको भी। बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? ये केंद्रीय जल आयोग ने लॉन्च किया। सभी पॉइंटों को नोट डाउन करके रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट क्लैप कहाँ प्रारंभ किया गया है? उत्तराखंड में। प्रोजेक्ट क्लैप को उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया है। हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ चलाया गया? तो ये असम राज्य में चलाया गया है, अमृत वृक्ष आंदोलन। चलते आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। हाल ही में मोहजेर 10 ड्रोन को किसने प्रारंभ किया है? तो ये जो मोहजेर ड्रोन 10 है इसे ईरान ने लॉन्च किया है, ईरान ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही, ईरान के राष्ट्रपति आपसे पूछे इब्राहिम रईसी हैं। इसकी जो मारक क्षमता है मोहजेर 10 ड्रोन की, तो इसकी मारक क्षमता जो ये इजराइल तक की है, याद रखें। ये 7,000 मीटर ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। ये 24 घंटे लगातार उड़ सकता है, इतना भी याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है? तो आपसे पूछेगा ईरान में बताएंगे। चाबहार बंदरगाह ईरान है, जो चाबहार बंदरगाह ईरान में है, जो कि भारत ने इसका निर्माण कराया है, याद रखें। ईरान की राजधानी आपसे पूछे तेहरान बताएंगे। ईरान की राजधानी तेहरान, और एससीओ का 9वां जो सदस्य देश है वो ईरान है, याद रखें। अगला पॉइंट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के
जो 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? रुचिरा कंबोज को चुना गया है, याद रखें, रुचिरा कंबोज। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है ये है कि पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो ये सल्फर की कमी को दूर करेगा। ये राजस्थान में लॉन्च किया गया है, राजस्थान में, ये भी याद रखें। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? ये भारत है, याद रखें, भारत इसका मेजबान देश है 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न जो है अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? तो ये रतन टाटा को उद्योग रत्न अवार्ड महाराष्ट्र सरकार ने देने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर रतन टाटा है, याद रखें। चलते आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, 26 अगस्त को प्रतिवर्ष जो महिला समानता दिवस मनाया जाता है, याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट यह है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। नागासाकी दिवस ये भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखें, 12 अगस्त को मनाया जाता है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखें सारे अगस्त के जो दिवस हैं। अगला पॉइंट ये है कि विश्व हाथी दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस पूछे कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। आपसे पूछे विश्व जो विभाजन विभीषिका दिवस है वो कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। और आपसे ये पूछे कि अर्थ ओवर शूट डे कब मनाया जाता है? तो ये 2 अगस्त को मनाया जाता है। तो सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को नोट डाउन करके रखेंगे दोस्तों। तो बस आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।